अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बेटा, हमने द रिवार्ड की ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज मेरे बेटे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ज़रा निकालिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन निकालिए। पहले कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। क्लब में किस मौजू पर गुफ्तगू की गई? क्लब में मौका और पुख्ता इरादा यानी कि कुव्वत इरादे पर बहस की गई। देखें, द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि क्लब में किस चीज़ पर बहस की गई? मौका और कुव्वत इरादी पर बहस की गई। सम सेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कुछ लोगों ने कहा कामयाबी के लिए मौका की ज़रूरत होती है। एंड सम वर इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन, और कुछ जो है वो डिटर्मिनेशन के हक में। समझ आ गई मेरे बेटे कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस एट द क्लब। क्लब में किस चीज़ पे बारे में बेटा? मौका और कुव्वत इरादी के बारे में बहस की गई। सम वर इन द फेवर ऑफ some said that opportunity was required for success, some were in the favor of determination. What did Turbot think of Jorkin's argument? Turbot Jorkin's दलील के बारे में क्या राय देता था? Jorkin said that only determination was required for success to achieve goal in life. वही बात कि जॉर्किन कहता था कि मंजिल के हासिल करने के लिए जो है वो डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। जॉर्किन डिसएग्री विद जॉर्किन, ही बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी वाज नीडेड फॉर सक्सेस, के साथ जो है वो मौका की भी ज़रूरत होती है। टर्बट जो था उसने जॉर्किन ने कहा कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जो है वो किस चीज़ की? डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। जॉर्किन इस चीज़ पर डिसएग्री हुआ, उसने कहा कि नहीं, इसके साथ जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ डिड जॉर्किन कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा। जॉर्किन ने कैसे कायल किया कि एक शख्स जो है स्केटिंग चैम्पियन, सहारा में एक स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है? उसने कहा था इफ़ अ मैन कुड बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट। अगर वो पूरा वक्त उसे देता है और उससे पहले ही वुड मेक द मनी, ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, वह रकम का इंतज़ाम करेगा और बिल्ड स्केटिंग रैंक बनाएगा एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ मुकाबले का इंतज़ाम करेगा। ही वुड बी अ चैम्पियन, और वो बिल्कुल क्या बन जाएगा? चैम्पियन बन जाएगा। हाउ डिड गॉर्जियस परस्यू दिस पीपल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड गॉर्जियस परस्यू दिस पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। कैसे गॉर्जियस ने वो अपने लोगों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे जो है वो कायल किया? टू गॉर्जियस परस्यूड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग बाय क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट। किसकी? बाजीगर की असामी पैदा करने के लिए उसने लोगों को जो है वो कायल किया। इट वुड मोटिवेट देयर सोल्जर्स फॉर देयर फिज़िकल फिटनेस, कि वो सोल्जर्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल सिपाहियों को जिस्मानी सेहत के लिए उसे जो है वो तरगीब मिलेगी। इट वुड मोटिवेट देयर सोल्जर्स फॉर देयर फिज़िकल फिटनेस। वट वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस के वालिदैन का क्या नुक्ता था? हिज पेरेंट्स थॉट दैट गॉर्जियस वुड नॉट अचीव हिज गोल ईजिली, कि गॉर्जियस वो आसानी से मंजिल हासिल नहीं करेगा। दे थॉट दैट अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड आल्सो रिक्वायर्ड, कि उनका अपॉर्चुनिटी वाज आल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द डिटर्मिनेशन टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि मौके के साथ साथ जो है वो डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। वट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनैगुरेशन। एक इफ्तिताह के लिए जो है इफ्तिताह की तकरीब के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए, क्या अरेंजमेंट्स किए गए? आ प्लानड फंक्शन वाज अरेंज्ड फॉर इनैगुरेशन। उस तकरीब के लिए, उस इफ्तिताह के लिए एक बड़े शानदार फंक्शन का इंतज़ाम किया गया। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नाजियम। शाही कमरे को एक जिम्नाजियम में तब्दील किया गया। लाइट्स वर ग्लिटरिंग, अ बैंड वाज प्लेइंग। रोशनियाँ जो है वो चमक रही थी और एक बैंड जो है वो मौसीकी की धुनें जो है वो धुन जो है वो बजा रहा था। डिस्क्राइब द सीन, वट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन। इस मौके पर गॉर्जियस की क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे? आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड अ कोर्ट एक्रोबेट, और गॉर्जियस को एक बाजीगर का ओहदा जो है वो मिल गया, यानी कि उसे मुकर्रर किया गया। ही वॉज हैप्पी ऑन हिज अचीवमेंट,
वो अपनी इस कामयाबी पर खुश था, बट ही वॉज अ बिट सैड, और वो थोड़ा सा गमगीन था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट इज़ गोल, क्योंकि उसने अपनी मंजिल हासिल की आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 60 ईयर्स। अब वो खुश भी था और परेशान भी था। देख लें हाउ कैन मैन अचीव हिज गोल, कैसे एक आदमी जो है वो अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। 60 ईयर्स में 16 साल की उम्र में उसने ये इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपनी एफर्ट जो है वो शुरू की, और 60 साल की उम्र में उसने अपने मकसद को जो है वो हासिल किया। तो वो खुश भी था कि उसने अपनी मंजिल को हासिल कर ली है, और परेशान इसलिए था, ही वॉज अ बिट सैड, कि इस पर काफ़ी जो है वो टाइम जो है वो इस पर अरसा जो है वो लगा है। Did Gorgias any shortcut to achieve his? Gorgias did not use any shortcut way to achieve. उसने कोई ऐसा shortcut way use नहीं किया। He worked for the 60 years too, यानी कि उसने पूरे 60 साल जो है वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत की। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड अ कोर्ट एक्रोबेट, और एफर्ट के बाद गॉर्जियस को जो है वो बाजीगर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग गॉर्जियस हैड टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव, कितना अर्सा जो है वो अपने मकसद के लिए कितना अर्सा जो है वो साबित कदम रहना पड़ा। ही हैड टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव मोर देन 60 ईयर्स, कितने साल मेरे बेटे? 60 साल। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड अ कोर्ट एक्रोबेट, मेरे बेटे कितना अर्सा लगा गॉर्जियस को अपने मकसद को हासिल करने के लिए, उस मकसद पर। और गॉर्जियस हैड टू स्टिक टू गेट हिज मिशन मोर देन 60 ईयर्स। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड आ कोर्ट एक्रोबेट, काफ़ी स्ट्रगल के बाद गॉर्जियस जो है उसको बाजीगर का होता जो है वो बाजीगर जो है वो मुकर्रर कर दिया। कि मेरे बेटे ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 60 है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल जो है हम चैप्टर नंबर 7 को जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया, उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से काइंडली जो है वो आपने अब करने। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।